अपने इतना निकट है, अपने ही अंदर है। लेकिन बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के उसका दर्शन नहीं कर सकते। और इसलिए श्रद्धा विश्वास यानी भवानी शंकर, ऐसा अपने यहाँ कहा गया है। ये श्रद्धा किस प्रतीति से आई होगी? वरना मनुष्य तो जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता है वो होता ही नहीं है। ये मनुष्य स्वभाव है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नहीं दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके आधार पर जो नहीं हम समझ सकते या उनको दूरबीन लगाकर या उनको माइक्रोस्कोप लगाकर हम नहीं समझ सकते, तो वो है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि इसके भी आगे है। अपने उपनिषद है, उपनिषद पुराने उपनिषद है, नए उपनिषद है, कालक्रम के अनुसार उनकी रचना करते हैं। और फिर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जो पुराने उपनिषद है वो सत्य को बाहर खोज रहे हैं। सत्य वायु में है क्या? सत्य अग्नि में है क्या? सत्य आकाश में है क्या? जैसे जैसे वो नए यानी प्राचीनता छोड़कर अर्वाचीन काल में आते हैं तो ये बाहर की खोज बंद हो गई, क्योंकि बाहर की खोज में मिला कुछ नहीं मिलता है। सत्य और सुख बाहर मिलता नहीं है। जो मिलता है वो तात्कालिक होता है, ज्यादा होने पर फीका हो जाता है। एक बार मिल गया तो बार बार चाहिए, वो हमारी सुख की तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकता। और मनुष्य की खोज है नित्य निरंतर प्राप्त होने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो बाहर मिलता नहीं। रसगुल्ला खाएंगे, कितना खाएंगे? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे। होड़ लगाकर 100 खाने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको भी एक क्षण आता है जब रसगुल्ला देखने के बाद उल्टी हो जाती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं खोजो, रसगुल्ले में सुख नहीं है। उसकी अति हो गई तो वो सुख दुख बन जाता है। पर्याप्त मिलने के बाद भी कल फिर से लगता है कि चाहिए। आज तृप्त हो गए, इतना तृप्त हो गए कि अब सामने आया तो उल्टी करेंगे, लेकिन एक रात गुजरने के बाद दूसरे दिन पूछे तो और 5 ले लेंगे। बाहर सुख नहीं मिलता है, सुख तो अपने अंदर है। ये जब पता चला तो हमारे पूर्वजों ने अंदर खोजना प्रारंभ किया। बाकी दुनिया रुक गई, उसने अंदर खोजने का कष्ट नहीं किया, हमने अंदर खोजा। और खोजते खोजते हमारे पूर्वजों को एक सत्य मिल गया। उस सत्य ने उनको ये बताया कि सब में वही सत्य है। सब है ही नहीं, सब ये भ्रम है, एक ये सत्य है। सर्वत्र सब रूपों में, सब रंगों में, सब नामों में वो एक ही है। रंग रूप नाम वगैरह विविधता ये मिथ्या है, यानी कुछ देर चलती है, उसमें से जाना पड़ता है। वो भी एक स्तर है जीवन का, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत स्तर है एक। ये विविधता है तब भी वो है, विविधता नहीं है तब भी वो है। और वही तुम में है। तुम जो समझते हो कि मैं हूं, तुम नहीं हो, वो है। तुमने मान लिया कि मैं हूं, इसलिए जब तक तुम मानते हो तुम हो, तब और भी है। और मैं और बाकी, इस भ्रम में से तुमको जाना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे कि तुम नहीं हो, वही है। दुनिया में झगड़े होते हैं ना,
भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़ते हो भाई, भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब सब झगड़े व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला तो उनको पता चला कि सब अपना ही है, सब में मैं हूं और मेरे में सब है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, वो सबको अपना मानकर चलता है। अब अपनेपन से सबका व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। जब तक हम मैं और मेरे के भ्रम में हैं, तब तक फिर वो और उसका ये भी है, मैं और मेरा, वो और उसका, इसका झगड़ा कभी न कभी होना अनिवार्य है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चलते हैं। मैं हूं तो मैं बढ़ता हूं, दूसरे हैं उनकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये बोध है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे बोध है मैं बोल रहा हूं। आपको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपको बोध रहा है हम सुन रहे हैं, यानी मैं सुन रहा हूं। तो हमारे सबके बोध अलग अलग है, तो हमारे सबके स्वार्थ भी अलग अलग है। और मैं ये देखता हूं कि मुझे तो एक ही बोध है, मैं हूं, आप हो, कि मैं देख रहा हूं लेकिन मुझे बोध नहीं है। जैसे मैं जानता हूं मैं हूं, और इसलिए फिर आप है इसका विचार मैं नहीं करता। मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बढ़ू, मैं बना रहूं, उसमें आपका जो होना है वो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूं। सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहते, यानी क्या, मैं हूं तब तक दुनिया है, मैं ही नहीं हूं तो फिर दुनिया की क्या परवाह कर रहा हूं। इसके चलते फिर झगड़े होते हैं, इसके चलते सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये जाना कि ये मैं मेरा एक स्तर तक चलता है, उसके बाद ये नहीं है, और इसलिए इसमें से जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय ये ध्यान में रहा कि एक नाटक है, कोई नाटक है, रोल दिया है, वो मुझे करना है। नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं उसका एक पार्ट अगर हूं, उसमें मेरी भूमिका है तो मेरा ही नाटक है, तो वो नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह करूंगा। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद चेहरे का रंग पोंछकर जो मैं बाहर जाऊंगा वो नाटक की भूमिका नहीं है, वो मैं हूं। तो इसमें से जाना है, जाना है, इसमें फंसना नहीं है, ऐसे जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक जीवन निर्धारित किया, कैसे जीना चाहिए। तो इसमें से जाना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कुछ दिनों का खेल है, और ऐसे खेल बार बार करना पड़ता है। हर बार ये ध्यान में रखकर इसमें से जाना कि वही है, इसके लिए साधना करो। और साधना के अनेक रास्ते हैं, साधना के अनेक मार्ग हैं, लेकिन इसमें से जाना है तो जाते समय यहां तुम अहम भाव से जो करोगे परिणाम तो होते हैं। जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है, कुछ होता है तो उसके परिणाम होते हैं। जो मैं करता हूं उसके मुझ पर परिणाम होते हैं, दुनिया पर तो होते ही है, मुझ पर भी होते हैं। लेकिन मेरे हाथ से हो जाए और मैं उसमें न फंसूं, मैंने नहीं किया, ये मेरा दृढ़ भाव रहे, तो परिणाम मुझे नहीं चिपकते। तो चादर पर दाग नहीं लगता, झीनी झीनी चदरिया जैसी मिली थी वैसी के वैसी वापस कर सकते हैं। ऐसा जाना है तो साधना करो, लेकिन ऐसा जाना है इसलिए बाहर जो होगा वो तुम्हारी उपस्थिति में तुम निमित्त बनकर जो होगा, तुम निमित्त ही हो और कुछ नहीं, क्योंकि वास्तव में तुम हो नहीं। तो नाटक में तुम निमित्त हो, नाटक में तुम जो कर रहे हैं वो तुम नहीं कर रहे, वो किसी ने लिखा है,
कैसा करना किसी ने डायरेक्ट किया है, वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो तुम करोगे कठिन है, मैं नहीं कर रहा हूं मानना, इसलिए उससे तुम थोड़ा अलग रहकर करना, संग नहीं करना। रास्ता तय करना है तो रास्ते पर से जाना है, जो जो बीच में आएगा उसको लांग कर जाना है, उस पर कूद कर जाना है, उसको साथ करके जाना है, जाना तो है तो करना पड़ेगा। लेकिन जो तुम करोगे वो अच्छा करो, खराब मत करो। जैसे तुम हो, मैं हूं ये बोध लेकर तुम पार हो रहे हो, से बाकी भी लोग वो है ये बोध लेकर चल रहे हैं, उन पर आक्रमण मत करो, उनका खेल बिगाड़ो।